ओके, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। मेरी पुरानी वीडियो से अलग है ये। इस पे मैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड बात करने वाला हूँ मैं। और ये वीडियो मैं सिंपल से टॉपिक पे बनाने वाला हूँ कि बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग कोई रिएक्ट या वेब पे अगर आप लोग कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसे अच्छे से आप लोग स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हो। और आप लोग उस पे स्टार्ट कैसे कर सकते हो सिस्टमेटिकली, और आप लोग बिना कंफ्यूजन के कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मेरा जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं रिलोड कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट आप लोग देख रहे रहोगे। यहाँ पे बहुत सारे पेजेस है, यहाँ पे प्रोजेक्ट, यूट्यूब, अबाउट मी, कॉन्टैक्ट। और स्क्रॉल करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है। प्रोजेक्ट्स में भी चीज़ों के अंदर सब प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, और दूसरी चीज़ें भी है यहाँ पे। हम लोग कैटेगराइज भी कर सकते हैं इसे। तो मैं बस बताने वाला हूँ कि हम लोग इसे और अच्छे से स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं, सब चीज़ों को कोड करने से पहले स्टार्टिंग में विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं एक डेमो फोल्डर बना लेता हूँ आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे बस मैं एक फोल्डर बना देता हूँ। इसका नाम दे देते हैं एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल को हम इस VS कोड में ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे यस कर देना अगर ऐसे पॉपअप आए तो। यहाँ पे मेरा फोल्डर रेडी है। तो जैसे आप लोगों को पता रहेगा, अगर कोई आप रिएक्ट प्रोजेक्ट आप लोग बना रहे रहोगे तो वाइट से बनाते हैं हम लोग, VITE। यहाँ पे एक टूल है, उसके जरिए हम लोग कौन सा भी रिएक्ट प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आ जाना है, जहाँ पे भी आपने क्रिएट किया रहेगा। तो मैं इसे कॉपी एज पाथ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ सिंपल कमांड डालेंगे, npm create white at latest, और एंटर करोगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चंस पूछेगा। यस। अभी प्रोजेक्ट नेम दे देना। तो यहाँ पे सेम मैं एग्जांपल ही दूंगा। किससे बना रहे हैं हम? रिएक्ट से बना रहे हैं। कौन से लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं हम लोग? जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। नो, यस। और ये यहाँ पे इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगी। थोड़ा टाइम लेगा, डिपेंड करेगा इंटरनेट पे और हार्ड डिस्क पे हो के SSD पे हो। ये जो मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है वो भी मेरे साटा हार्ड डिस्क के अंदर है, तो ये नॉर्मली से थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है अभी। पर इतना भी टाइम नहीं लेगा। ओके, तो ये हो चुका है, और इसने ये जो लोकल सर्वर है उसे चालू भी कर दिया। तो मैं इसे फट से रन भी कर देता हूँ यहाँ पे। अनेबल क्यों आ रहा है? ये बंद हो गया। तो बंद हो गया तो कुछ नहीं, आप लोगों को बस npm रन डेव वापिस से कर देना है। अच्छा, मैं प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही नहीं हूँ। एग्जाम्पल। तो ये आप लोगों को प्रॉपर पाथ फॉलो करना है। मैं पहले पेरेंट फोल्डर के अंदर था, पर अभी जैसे हम लोग ने प्रोजेक्ट वापिस से एग्जाम्पल के अंदर बनाया तो उसके अंदर चले जाना है। और फिर वापिस से npm रन डेव। तो ये अभी वर्क कर रहा है, और अभी मैं जाके देखूँ तो ये लाइव होना चाहिए यहाँ पे। ओके, सो ये नॉर्मल बॉयलर प्लेट जो, जैसे हम रिएक्ट को फ्रेश इंस्टॉल करते हैं तो ये यहाँ पे बेसिक पहले से रहता है। तो हमारा जो भी मेन कोड रहेगा और जो JSX फाइल और CSS फाइल्स रहेगी वो हमारी SRC सोर्स फोल्डर के अंदर रहेगी। यहाँ पे हमारा app.jsx और main.jsx।
सबसे फर्स्ट हमारा मेन डॉट JSX है, इसके अंदर हमारा ऐप को इंपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा ऐप कंपोनेंट है यहाँ पे वो इंपोर्ट हो रहा है हमारे मेन डॉट JSX के अंदर, और यहाँ से ये रन हो रहा है, रेंडर हो रहा है। दो मैनी एलिमेंट हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं रूट पे, और उस पे हम लोग ऐप को रेंडर कर रहे हैं, और इसके अंदर सब हमारी CSS और GSX हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग मोस्टली ओपन भी नहीं करते। हमारा जो भी करते हैं हम लोग यहाँ पे ऐप डॉट JSX के अंदर करते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे स्टार्टिंग में ये बॉयलर प्लेट जो कोड है यहाँ पे ये अवेलेबल है, तो आप लोग इसको हटा भी सकते हो क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये स्टेट को भी हटा सकते हो अभी, और ये तीनों चीज़ भी यूजलेस है अभी, तो इनको भी हटा सकते हो। यहाँ पे जो सिर्फ एक चीज़ इंपोर्ट हो रही है वो है ऐप डॉट CSS, जो कि यहाँ पे है, और इसके अंदर वो पहले जो CSS थे वो थे, तो उसको भी रिमूव कर सकते हो। और ये इंडेक्स डॉट CSS है, वो उसको भी रिमूव कर सकते हो। तो ये अभी आपका प्रोजेक्ट एकदम फ्रेश हो चुका है, इस पे अभी आप लोग बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप लोगों का स्कोप या आपके माइंड में या आपका प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर है जिसमें आप लोगों को मल्टी पेज एप्लीकेशन बनाना है, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, कुछ रीयूजेबल कंपोनेंट्स भी यूज हो रहे हैं, जो कि फुटर में यहाँ पे आप लोग ने देखा रहेगा कॉन्टेक्ट सेक्शन रहता है हर एक वेबसाइट के यहाँ पे, तो वो हर एक पेज पे रहता है, तो उसको आप लोग रीयूजेबल कंसिडर कर सकते हो। तो मैं अगर आप लोगों को बताऊँ, तो ये हमारा ऐप है। अब ये मोस्टली बिगनर क्या करेंगे, अगर ये ऐप है तो डायरेक्ट इसके अंदर कुछ डेव लेके यहाँ पे कुछ भी अपना कोड करना चालू कर देंगे, जो भी कंटेनर बनाएंगे या फिर से सेक्शंस बनाएंगे, फिर कुछ भी बनाएंगे यहाँ पे और डायरेक्टली इधर कोड करना चालू कर। ये बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि इससे क्लीन कोड हमारा जो है वो नहीं होगा इतना। तो इसे अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या रही है आप लोगों की, कि आप लोगों को यहाँ पे कंपोनेंट्स का यूज़ करना है। यहाँ पे जो SRC फोल्डर है, ये क्लीन अगर आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाना है, वेब प्रोजेक्ट बनाना है, तो उस उसके लिए ये बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी कि अगर स्टार्टिंग से आप लोग ऐसा फॉलो करना चालू कर दो, तो SRC के अंदर आप लोग एक फोल्डर बना सकते हो जिसका आप लोग नाम कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रीफर करता हूँ कंपोनेंट्स, आप लोग कंपोनेंट्स नाम दे सकते हो यहाँ पे। और कंपोनेंट्स के अंदर आप लोग, कंपोनेंट से मेरा मतलब है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझ लो ये होम पेज है, तो ये एक कंपोनेंट होगा। सर्विसेज है तो ये एक कंपोनेंट हो गया, प्रोजेक्ट का एक कंपोनेंट। ये जो पेजेस दिख रहे हैं ये सबको डिवाइड कर दो। एक ही यहाँ पे ऐप डॉट JSX के अंदर आप लोगों को सब चीज बिल्ड करने की, सेक्शन बाय सेक्शन रखने की जरूरत नहीं। जैसे कि अगर आप लोग नॉर्मली करोगे, तो जैसे कि मैं अगर बता दूं, यहाँ पे सेक्शन है, तो समझो यहाँ पे अगर क्लास ने आपने दे दिया होम, तो ये होम हो गया। तो ये होम, फिर ये हमारा प्रोजेक्ट्स का था, कॉन्टेक्ट मी, अबाउट, आप लोग कुछ भी दे सकते हो। ये जैसे सर्विसेज हो गया, ये था हमारा, क्या था नेक्स्ट, सर्विसेज, प्रोजेक्ट, यूट्यूब, प्रोजेक्ट, यूट्यूब, और फिर था अबाउट मी और कॉन्टेक्ट, अबाउट मी और लास्ट में कॉन्टेक्ट। तो जैसे आप लोग देख सकते रहोगे यहाँ पे, तो सिर्फ मैंने अभी एक सेक्शंस बनाए यहाँ पे, और इसके अंदर दुनिया भर के आपके डेव्स आ सकते हैं, एक्सेट्रा सब चीज़ें आ सकती है। ये सब आप लोग इंक्लूड करोगे अंदर, तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स तक ये लाइन का कोड जाएगा। और फिर अगर कुछ चीज़ को आप लोगों को वापस से चेंजेस करने या कहाँ पे आप लोगों को रेफर करना है या जल्दी से चीज़ें ढूंढनी है, तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा ढूंढना। आप लोगों को फिर मैन्युअली ऐसे करके सर्च करना पड़ेगा। तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो इसको अवॉइड करना आप लोग। तो ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप लोग कंपोनेंट्स है, तो उसके अंदर आप लोग फाइल्स बनाओ। जैसे कि होम एक कंपोनेंट हो गया, तो उसके लिए एक आप लोग बना सकते हो कि होम कंपोनेंट
का बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप लोग अगर कोई फाइल नेम भी बना रहे हो तो उसका स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से करना, क्योंकि वो कंपोनेंट है और कंपोनेंट नॉर्मल फंक्शन से अलग होते हैं, तो कंपोनेंट का फर्स्ट कैपिटल लेटर होता है, तो इसके लिए तो ये ज़्यादा हैंडी हो जाएगा और इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो होम, और फिर होम JSX है तो उसके लिए CSS भी, होम डॉट CSS। तो ये दो हमारे फाइल आ चुके हैं यहाँ पे, होम और ये। तो आप लोग सिंपली अगर ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करना चालू हो गए तो इसके अंदर मैं और भी बना लूँ, जैसे कि सर्विसेज। ये हो गया JSX और CSS। ऐसे ही आप लोग सबके लिए बना सकते हो, जैसे कि प्रोजेक्ट के लिए, यूट्यूब के लिए, अबाउट मी और कॉन्टैक्ट। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कितना क्लीन हो गया। अगर आपको और चाहिए तो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना सकते हो जो सिर्फ ये दो को कंटेन करेगा, फिर इसके अंदर एक और फोल्डर जो सिर्फ ये दोनों को कंटेन करेगा। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, पर मैं मुझे ये प्रीफर ज़्यादा इजी लगता है, ये यूजफुल भी लगता है ये, क्योंकि ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसे मेंटेन और रीड करना। तो फिर आप लोग सिंपली सिर्फ इसे या से डायरेक्टली कट कर सकते हो, और जो होम है हमारा, अभी आप लोग को वो होम है तो ये फाइल एम्प्टी है, तो आप लोग को बेसिकली अभी क्या करना है, इसे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, अभी इसका नाम आप लोग कुछ भी दे सकते हो, पर ये होम है तो होम का ही नाम दूंगा मैं, होम। ये हमारा जो कंपोनेंट है हम लोग ने इसे क्रिएट किया और डायरेक्टली हम लोग ने एक्सपोर्ट भी कर दिया, क्योंकि हम लोग को इंपोर्ट करना है इसे app.jsx में। और फिर ये रिटर्न करेगा एक JSX कोड, हमारा बेसिकली HTML को रिटर्न करेगा ये। तो रिटर्न, और फिर इसमें अभी के लिए मैं फ्रेगमेंट्स दे देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एरर ना है। तो ये हो गया। अभी आप लोग इसके अंदर, मैंने कट किया था, पेस्ट, और इसके अंदर आप लोग अपना कोड लिखना चालू कर सकते हो। और ये ज़्यादा क्लीन है, आप लोग कंपैरिजन कर सकते हो। यहाँ पे बस आप लोगों को और कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप लोगों को app.jsx में आके इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट किसे करना है, होम को। और VS कोड इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि वो अपने आप ही अगर सजेशन में दे देता है पूरा, तो ये यहाँ पे, पर कभी कभार ये चलता नहीं है, तो इसके एक्सटेंशन में .jsx मेंशन कर देना आप लोग, वरना कभी कभार एरर देता है। और CSS को भी इंपोर्ट करना है, तो आप लोग इंपोर्ट home.css। पर कहाँ से हो रहा है, अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे है, बाहर है हम लोग। हमारा जो app.jsx है, हम लोग को जाना है कंपोनेंट्स के अंदर। तो ये हम लोग यहाँ पे से कॉपी कर लेंगे, यही कॉपी कर लेते हैं, इससे अच्छा बस एक्सटेंशन चेंज कर देंगे और CSS, बस। ये दो चीज़ हो गई हमारी, दो चीज़ इंपोर्ट हो चुकी है यहाँ पे। और इसे यूज़ करना भी सबसे इजी है। इसको हटा देना है जो हमारा प्रीवियस कोड था, और इसे भी हटा देना है, होम, और इसे सेल्फ क्लोज भी कर देना है। तो ये हमारा कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ भी हो चुका है। और हम लोग को कोई प्रॉप्स इसके अंदर भेजने हैं तो हम लोग वो भी भेज सकते हैं इसके अंदर प्रॉप्स। तो और फिर प्रॉप्स को हम लोग यहाँ पे से, प्रॉप्स नाम का ऑब्जेक्ट है, और फिर हम लोग इसे प्रॉप्स यूज भी कर सकते हैं, प्रॉप्स डॉट समथिंग जो भी है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रहता है। डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं इसे हम लोग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और जो नाम है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसे डिस्ट्रक्चर करके यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया, हम लोग ऐसे क्लीन वे, क्लीन मेथड हो चुका है ये। और ऐसे ही हम लोग सबको इंक्लूड कर सकते हैं। जो हमारा प्रोजेक्ट था, लिख ही लेता हूँ, प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट नहीं किया है, पर सिर्फ नाम के लिए। और देख रहे रहोगे यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल होना कंपलसरी है, कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है।
वरना ये काम नहीं करेगा। ये अबाउट और ये लास्ट था कॉन्टैक्ट। लास्ट था कॉन्टैक्ट। तो ये हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हो इस सब की कोई ज़रूरत नहीं, ये सबको आप हटा सकते हो। और ये सब अपने अपने कंपोनेंट है, और इनकी आप लोग यहाँ पे सेपरेट फाइल बना सकते हो, और उसके अंदर उसको स्पेसिफिक कोड लिख सकते हो। तो ये था, ये होता है बेस्ट प्रैक्टिस। स्टार्टिंग में बिगनर गलती करते हैं, ऐप JSX में ही सब चीज़ें कोड करना चालू कर देते हैं, और वो नीचे जाते जाते हंड्रेड्स ऑफ लाइन तक चला जाता है। तो वो बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो इसे अवॉइड करना। तो ये इस तरीके से आप लोग क्लीन बना सकते हो अपने कोड को। और जैसा अगर जैसे ये मैंने बनाया था, और अगर इसके जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो आपका, तो उसे इजीली आप लोग मैं बोलूँगा आप लोग अच्छे से कोड, और फ्यूचर में अगर मेंटेन करना है तो उसे मेंटेन भी कर सकते हो। अगर आप लोग 1 महीने बाद भी अगर आप लोग कोड देख रहे हो, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं रहोगे, क्योंकि आप लोगों को इजीली पता है कि कौन सी चीज़ के लिए मुझे कहाँ जाना है। तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है यहाँ पे। और रीयूजेबिलिटी की, अ, अभी जो हमारा जो कोड है और जो रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट है, वो एक रूल फॉलो करता है, जो कि डोंट रिपीट योरसेल्फ। तो ये रूल बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत सारे सीनियर डेवलपर्स और सब इसे यूज़ करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि इंडस्ट्री लेवल पे और टीम के साथ काम करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल आ सकती है। तो डोंट रिपीट योरसेल्फ का मतलब ये है कि अगर कौन सा एक कंपोनेंट है और उसके अंदर कोई एक छोटा सा सेक्शन है, या उसके अंदर एक और कोई छोटा सा चीज़ है जो कि आप लोग रिपीट हो रही है बार बार वेबसाइट में थ्रू आउट द पेजेस, तो आप लोग वो चीज़ रिपीट हो रही है, आप लोगों को ऐसे नज़रिए से देखना है कि अगर जैसे इतने सारे कंपोनेंट और ये सब कंपोनेंट के अंदर कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है बार बार। तो वो जो चीज़ रिपीट हो रही है, आप लोगों को उसे एक कंपोनेंट में, अलग कंपोनेंट में इंक्लूड करना है, और फिर हर उसके अंदर जो हर हमारा मेन कंपोनेंट है, फिर उसके अंदर उस कंपोनेंट को बस इंपोर्ट कर लेना है। जैसे कि अभी मैं बताऊँ, जैसे हमारा यहाँ पे मैं ऐप JSX के अंदर जाऊँ, मैं सर्विसेज को भी यहाँ पे ला देता हूँ। सर्विसेज CSS को भी मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी और इसको भी। तो ये जो होम और सर्विसेज है, यहाँ पे मैंने सर्विसेज इंक्लूड नहीं किया है, ऐसी है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे 6 चीजें आ चुकी है। तो जैसे अगर यहाँ पे हमारा समझो कोई यहाँ पे फूटर है, इसके अंदर आप लोग समझो फूटर है, और आपके डिटेल्स है यहाँ पे, जो कि हर थ्रू आउट द पेज कॉपी हो रहे सेम सेम सेम। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा दूँ, SRC के अंदर एक और फोल्डर बना लो यूटिल्स नाम का। यूटिल्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर आप लोग एक फाइल बना सकते हो, footer डॉट JSS, और उसके लिए CSS भी। तो ये दो चीज हो गई। तो ये जो हमारा फुटर है, इसे बस इसके जैसे ही यहाँ पे आप इससे हमें एक्सपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन फुटर, और ये हमारा फुटर। ओके, मैं रिटर्न कर लेता हूँ सबसे पहले। रिटर्न करेगा ये हमारा JSX। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अच्छे से मैनेज कर लिया है इसे। तो आप लोग बस, ये एक्सपोर्ट भी हो रहा है अपने आप। तो बस यहाँ पे जैसे मैन्युअली लिखा हुआ था, तो इसके अंदर अभी आप लोग इसे यूज कर सकते हो। ये बार बार ऐसे दे रहा है, पर आप लोग डायरेक्टली ऐसे यूज कर सकते हो। वो पहले का जो ऑटोमेटिक यहाँ पे आया था, यहाँ पे चिल्ड्रंस के लिए आप लोग इसके अंदर कुछ भी पास कर सकते हो, तो वो एक अलग चीज होती है, उसमें हम लोग अभी जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे सेल्फ क्लोज कर लेंगे, क्योंकि हम लोग कुछ अभी पास नहीं कर रहे अंदर। तो ये फुटर हो चुका है यहाँ पे।
और यहाँ पे अपने आप इंक्लूड भी हो चुका है, हम लोग यहाँ पे बस JSX लगा देंगे और CSS भी, बस। तो ये आप लोग देख सकते हो कितना क्लीन हो चुका है यहाँ पे। जो पहले जो कोड था, मैंने तो कुछ लिखा नहीं था, पर अगर किसका बड़ा कोड रहेगा तो वो क्लीन हो चुका है, सीधा इसमें जा चुका है, इसके अंदर। तो बस आप लोगों को जहाँ जहाँ पे भी फुटर यूज करना है, बस आप लोगों को ये और ये 2 लाइन की जरूरत है। बस ये 3 लाइन में आप लोगों का क्लीन कोड वापस से हो चुका है। तो ऐसा आप लोग अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो और क्लीन प्रोजेक्ट बना सकते हो, जैसे आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर सको और इजी टू मेंटेन रहेगा और यूज रहेगा। तो मैं होप करता हूँ आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। ये थोड़ी डिफरेंट वीडियो थी, और जो जो लोग मेरे चैनल पे है अभी और स्टार्टिंग से देख रहे हैं, उनको थोड़ा नया लगा रहेगा, क्योंकि हार्डवेयर से थोड़ा डिफरेंट है। एंड बाय द वे, अभी मैंने 150 सब्सक्राइबर्स टच किए हैं, तो उसके लिए बहुत थैंक यू वेरी मच। तो ये वीडियो मैंने सोचा कि इस पे भी बनाते हैं। कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कमेंट में, और अगर ऐसी वीडियो पे और वीडियोस चाहिए, ऐसी वीडियो पे, तो अगर ऐसे टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट करना और मुझे बताना, मुझे आइडियाज देना। तो मैं ट्राई करूँगा उस पर वीडियोस बनाने का। और मैं होप करता हूँ इसमें आप लोगों को जो जो मैंने बताया वो आप लोगों को अच्छे से समझा भी होगा। तो मिलते हैं अगली बार। बस आप लोग कमेंट कर देना अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो, और कुछ नए आइडियाज रहेंगे तो वो भी सजेस्ट करना मुझे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।